पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। जर्मनी में FATF इजलास का हतमी एलामिया आज जारी होगा। तहरीक इंसाफ ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का दावा कर दिया। हुकूमत की नताइज और क़यासराइयों से गुरेज की अपील। कहा FATF आज रात इजलास के बाद बयान जारी करेगा। वजारत खारिजा में कल FATF की तफसीलात बयान की जाएंगी। हमाद अजहर ने कहा 3 साल में 34 निकात की तकमील टीम वर्क का नतीजा है। अफसरान ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में दिन रात काम किया। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो मुआशी तबाही के साथ पाकिस्तान FATF लिस्ट में मिला। भरपूर कोशिशों के नतीजे में एक्शन प्लान मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, सरगोधा, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में भी जलजिले के झटके। मरदान, स्वात, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला और दीरबाला में भी ज़मीन लरज़ उठी। मुजफ्फराबाद में पूरा आज़ाद कश्मीर भी लरज़ उठा। रेक्टर स्केल जलजिले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में आंधी और बारिश से घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक। गुजरात में मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी हवाओं के बायस कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। 1 बच्चे और 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक, 5 ज़ख्मी हो गए। हाफिजाबाद में दीवार गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, नशीबी इलाके ज़िरियाब आ गए। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। लेस्को के 300 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। बारिश से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ट्रेनिंग हॉल की छत से पानी टपकने लगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा निकासी आपका काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खुर्दनी तेल की बरवक्त दरामद से बहरान के खतरे का सद्देबाब हुआ। कार्गो की आमद से खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर की इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के लिए खुसूसी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफाई पैदावार सरदार इसरार तरीन की भी मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड वज़ीर आज़म और हवारी करप्शन बचाने के लिए माफिया जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। गवाहान और तफ्तीशकारों की अचानक मौत पर सवालात तो उठते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की साख को खतरे में डाला गया। खुद बनीगाला में छुपकर आवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। आवाम मुआशी तबाही के जिम्मेदार के साथ नहीं निकलते। इमरान खान की लगाई गई महंगाई की आग बुझाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा वज़ीर इत्तलात हर रोज़ झूठ की पिटारी खोल कर बैठ जाती हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश उस वक्त हुई जब मुल्क तरक्की कर रहा था। इमरान खान IMF के सामने डट गए, अपने आवाम का सोचा और रिलीफ दिया। जल्द इम्पोर्टेड सरकार से आवाम को निजात हासिल होगी। जर्मनी में FATF इजलास का हतमी एलामिया जारी होगा। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने मौक़िफ़ पेश किया। ग्रे लिस्ट से निकलने पर पाकिस्तान के लिए बरामदात में आसानी पैदा होगी। आलमी सतह पर बैंकिंग और लेन देन के मामलात में भी आसानियाँ होंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा इमरान खान की खुसूसी तवज्जो से उनकी टीम ने वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। अब अरस्तु इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। इन चोरों ने भी हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया। अली जैदी ने कहा FATF की ग्रे लिस्ट में नून लीग ने पाकिस्तान को डाला और हमने निकाला। ये महंगाई का तो क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन FATF का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाएंगे। तेज रफ्तार डॉलर की स्पीड और तेज। इंटरबैंक में डॉलर $1.28 महंगा। $1 की कीमत $208.95 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम।
असद उमर ने कहा पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 30 रुपये इजाफा, रुपए की कदर में कमी से हुआ। इंपोर्टेड ईंधन से पैदा होने वाली बिजली की कीमत में भी इसी वजह से इजाफा होगा। इसका असर मईशत में तमाम दूसरी चीज़ों पर पड़ेगा। महंगाई का तूफान और जोर पकड़ेगा। जीटीए के एमएनए सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का तमाम अरकान असम्बली से पेट्रोल कार्ड्स वापस लेने का मुतालबा। नूर आलम खान बोले, महंगाई से मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे दफ्तर में चाय बिस्किट का खर्चा भी जेब से होता है, गाड़ी में पेट्रोल भी जेब से ही डलवाता हूँ। जलसों में हेलीकॉप्टर्स पर जाने वालों को भी एहसास होना चाहिए। सेनेट इजलास में बुज़रा के दम हाजिरी पर अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बरस पड़े। बोले, क्या हम दीवारों से बातें करें? हुकूमती सेनेटर्स का शहजाद वसीम के सख्त अल्फाज पर इजहार नाराज़ी। मौला बख्श चांजियो और शहजाद वसीम में तल्ख कलामी। कराची में NA 240 का ज़िमनी इंतखाब। MKM पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MKM के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। TLP के शहजादा शहबाज 10,618 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। TLP ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दे दी। कराची ज़िमनी इलेक्शन में तसादुम और हंगामा आराई पर 4 मुकदमात दर्ज। PSP और TLP के सरबराहान भी नामजद। मुकदमात लांढी और कोरंगी थाने में दर्ज किए गए। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 से 24 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी। हम्माद अजहर, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, यास्मिन राशिद, असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सिक्योरिटी न देने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने की मोहलत। अदालत का फरीकैन की जानिब से जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी। कहा, तमाशा लगाया हुआ है, अदालती ऑर्डर मौजूद हैं, जवाब नहीं जमा कराया गया। सेनेट में पहाड़ों और जंगलात में आग लगने के वाकयात पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर साबिर शाह ने कहा, शजरकारी स्कीमों पर अरबों खरबों रुपए लगाए गए, कहीं कोई मुनज़्ज़िम माफिया तो कोई हरकत तो नहीं कर रहा। शहजाद वसीम बोले, अब रिकॉर्ड को आग नहीं लगती, अब गवाह जल्दी में होते हैं और अगली दुनिया सुधार जाते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, यह माहौलियाती दहशतगर्दी है, कोई साजिश लगती है। आग लगने के वाकयात की तहकीकात होनी चाहिए। जमीन को सहरा में तब्दील होने से बचाएं, इसकी अहमियत समझें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन को बंजर होने से बचाने और कहतसाली से आगाही का दिन। जंगलात की बेदरे कटाई, पानी की कमी और आपाशी के पुराने तरीके ज़रख़ेज़ जमीन को बंजर बनाते हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा, पानी की कमी से इस साल फसलों की पैदावार में कमी हुई। सिंध और जनूबी पंजाब में खुश्कसाली से मकामी आबादी और मवेशी मुतासर हुए। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को तबाह न करें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को असम्बली इख्तियारात महदूद करने पर लीगल नोटिस भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ की MP ज़ैनब उमैर ने मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर की जानिब से जारी ऑर्डिनेंस गैर आयनी और गैर कानूनी है। ऑर्डिनेंस वापस न लिया गया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। लाहौर में चक्की का आटा 3 रुपये फ़ी किलो महंगा। आटा चक्की मालिकान ने कीमत 98 रुपये फ़ी किलो कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। जंगी टेक्नोलॉजी में तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है। एयर चीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा, यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ट्रैफिक हादसे में जख्मी, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में दाखिल। दानियाल अजीज की गाड़ी शकरगढ़ में ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में ट्रक में मौजूद एक शख्स जाँ बहक। दानियाल अजीज जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दानियाल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ। कौमी क्रिकेट टीम ICC वनडे रैंकिंग में 15 साल बाद तीसरी पोजीशन पर आ गई। श्रीलंका से शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम एक दर्जे तनज़्ज़ुली से चौथे नंबर पर चली गई। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की पहली पोजीशन बरकरार, इंग्लैंड का दूसरा और भारत का 5वां नंबर। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS अब नहीं भेजे जा सकेंगे। PTA ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम मुतारिफ करा दिया। हुक्काम के मुताबिक अब मार्केटिंग मैसेज के आखिर में लिंक मौजूद होगा। लिंक पर क्लिक करने वालों को ब्लॉक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमेरिकी महकमा खारिजा में अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात की फ़रोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मसूद खान ने कहा दोनों ममालिक में करीबी रवाबित उस्तवार करने के लिए बातचीत और ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान से शराकतदारी बढ़ाने के लिए मुश्तरका मुफादात पर काम कर रहे हैं। पाक अमरीका वज़राए खारिजा की मुलाकात में कई मामलात पर तामीरी गुफ्तगू हुई। भारत के साथ ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी उसकी रूस के साथ है। अमरीकी महकमा खारिजा की BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की भी मुज़म्मत।